हाँ, तो ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे दीपक की, जो कि मालिक बनने का सपना रखता है और थोड़ा एटीट्यूड भी। अब एक दिन दीपक के पिता जिन लोगों का खेत जोतते हैं वो दीपक के घर आते हैं। दीपक के पिता दीपक से उनके पैर छूने को कहते हैं, मगर वो किसी के सामने झुकने से मना कर देता है। दीपक का ये अकड़ू स्वभाव देखकर वो खेत वाले दीपक के पिता की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा देते हैं। दीपक के पिता ट्रैक्टर को रोकने के लिए ट्रैक्टर के सामने आ जाते हैं, मगर ट्रैक्टर नहीं रोका जाता और दीपक के पिता घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में दीपक को पता चलता है कि उसके पिता पर किसी लंगड़े ने ट्रैक्टर चढ़ाया है। दीपक उस लंगड़े को तभी जाकर जान से मार देता है और फिर दीपक उसी दिन से मालिक के नाम से मशहूर हो जाता है। इसके बाद वो दबाकर इलीगल काम करता है, जैसे गवर्नमेंट टेंडर हथियाना, इलीगल माइनिंग करके बजरी निकालना वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब से उसका कॉम्पिटिटर चंद्रशेखर परेशान रहता है। अब क्योंकि चंद्रशेखर वहां के विधायक को वोटिंग में सपोर्ट करता है, तो वो विधायक से मालिक को ठिकाने लगाने को बोलता है। विधायक इसके लिए एक सस्पेंडेड पुलिस वाले को एसआई बनाकर इलाहाबाद में पोस्टिंग दिलाता है। पुलिस वाला इलाहाबाद आते ही मालिक को ढूंढते हुए उसके घर में घुस जाता है और वो मालिक के घर वालों को धमकाता है कि मालिक ने अगर सरेंडर नहीं किया तो मामला बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इसके बारे में मालिक जब घर आता है तो उसे बताया जाता है। मालिक अगले दिन उस पुलिस वाले के पोते को स्कूल से उठा लेता है और पुलिस वाले के घर जाकर उसके पोते को वापस करके धमकी देता है कि अगली बार घर में मत घुसना, लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़ो। इसके बाद मालिक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए प्रचार में लग जाता है, मगर उसका कॉम्पिटिटर चंद्रशेखर मालिक के बिजनेस को ठेस पहुंचाने लगता है और उसके लोगों को वहां से हटाकर अपने बंदे बैठा देता है। मालिक चुनाव का काम छोड़कर चंद्रशेखर के बंदों को टपका देता है। इसके बाद दद्दा के घर पर, जिसकी कि मालिक काफी ज्यादा इज्जत करता है, तो उनके घर मालिक, चंद्रशेखर और विधायक मामले को सुलटाने की बात करते हैं, मगर मालिक नहीं मानता और चंद्रशेखर का गला पकड़ लेता है। दद्दा उसे गला छोड़ने को कहते हैं, मगर वो नहीं छोड़ता और दद्दा पर भड़क जाता है एंड यहाँ मालिक और दद्दा आपस में दुश्मन हो जाते हैं। मालिक चला जाता है और ये तीनों आपस में गैंग बनाते हैं मालिक को खत्म करने के लिए। मालिक की फील्डिंग लगाई जाती है, उसके घर के बाहर लोग नजर रखते हैं, हर गांव, हर सड़क, हर चौराहे पर लोग मालिक पर नजर रखते हैं। ये सब देखकर मालिक को गुस्सा आता है और वो फुल ऑटोमेटिक गन्स मंगवा कर दद्दा को घर में घुसकर मार देता है। इसके बाद मालिक की बीवी उससे मिलने आती है, जहां वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मालिक को बताती है और उसे कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है। मालिक मान जाता है और अपनी बीवी के साथ इलाहाबाद से बाहर चला जाता है। दोनों कुछ दिन साथ में गुजारते हैं, जहां मालिक की बीवी उसे सरेंडर करने को कहती है। मालिक पहले मना कर देता है, मगर फिर मान जाता है। दोनों वापस इलाहाबाद आते हैं, जहां मालिक दूसरी गाड़ी में अपनी पत्नी को बिठाकर सरेंडर करने चला जाता है एंड वो सरेंडर करने ही वाला होता है कि तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी जिस कार में गई थी उस कार में आग लग गई है और उसकी पत्नी जलकर मर गई है। यहाँ पर बदोना उर्फ मालिक का राइट हैंड मालिक को बताता है कि ये सब चंद्रशेखर ने करवाया है, तो मालिक उसे उसके घर में घुसकर मारता है। इसके बाद विधायक मालिक से मिलने आता है और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है और फिर विधायक को बदोना गद्दार बोलकर गोली मार देता है। पुलिस और मालिक की गैंग में फाइट होती है, जहां मालिक के सारे लोग मारे जाते हैं। बस वो 4 लोग बचते हैं, जो कि भागते हुए एक बड़े से घर में घुस जाते हैं। पुलिस वाले घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मालिक और उसके लोग दरवाजों पर पोजीशन ले लेते हैं, मगर यहाँ मालिक का दोस्त बदोना, उसका राइट हैंडी गद्दार निकलता है, वही पुलिस से मिला होता है। तो यहाँ मालिक और बदोना आपस में लड़ते हैं, जहां वो मालिक को 2 गोली मारकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर पुलिस वाले को बोलता है कि मालिक लगभग मर चुका है। पुलिस वाले बाहर से गोलियां चलाते रहते हैं। फिर वो मालिक को चेक करने जाते हैं कि जिंदा है या मर गया, मगर मालिक दोबारा खड़ा होता है और पास आए पुलिस वालों पर गोलियां बरसा देता है। फिर मालिक के डर से कोई उसके पास नहीं जाता और उस घर में बाहर से ही आग लगा दी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को रिटायरमेंट दी जा रही है और रिटायरमेंट देने वाला नया विधायक वही मालिक का राइट हैंड बदोना है, जिसने की गद्दारी की थी। इसके बाद कहानी आगे जाती है, जहां वो पुलिस वाला माता की रैली में डांस कर रहा है और यहाँ मालिक उसके सामने आ जाता है एंड यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। ये थी क्विक स्टोरी एक्सप्लेन राजकुमार राव की न्यू फिल्म मालिक पर। आई होप आपको ये बढ़िया लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।